स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी कहानी जिसे सुनकर आपका दिमाग हिल जाएगा। एक ऐसी सच्ची हॉन्टिंग स्टोरी जहां एक माँ ने दावा किया कि 3 भूत उसके साथ रातें गुजारते हैं और साइंस भी इस केस के आगे झुक गया। ये है द एंटिटी केस डोरिस बिथर की असली कहानी। 1974 कैलिफोर्निया का समर, एक थका हुआ शहर और उसके कोने में एक छोटी सी औरत, डोरिस बिथर, 4 बच्चों की माँ, जिंदगी से हार चुकी थी। उसका पास्ट भरा दर्द, अब्यूसिव रिलेशनशिप, अल्कोहल, ड्रग्स और अब उसने एक पुराना टूटा फूटा घर किराए पर लिया कल्वर सिटी में। लेकिन ये घर सिर्फ पुराना नहीं था, ये कुछ और ही था। डोरिस का कहना था कि जब से वो इस घर में आई उसके साथ कुछ अजीब होने लगा। पहले छोटी छोटी चीज़ें, लाइट्स अपने आप ऑन ऑफ होना, आवाज़ें आना, ठंडी हवा का झोंका बिना किसी वजह के। लेकिन उसके बाद सब कुछ बदल गया। एक रात डोरिस चिल्लाकर उठी। उसके कहने के मुताबिक उस पर 3 अलग अलग अनजान एंटिटीज़ ने हमला किया। शब्दों में कहना मुश्किल है, लेकिन उसने कहा कि उन स्पिरिट ने उसे असॉल्ट किया और ये बार बार होने लगा, हर रात, हर जगह। सबसे डरावनी बात ये थी कि उसके बेटे भी उस वक्त घर में थे। उन्होंने अपनी माँ को हवा में उछलते देखा, उसका गला दबाते हुए देखा और जब उन्होंने उसे बचाने की कोशिश की तो उन्हें भी किसी अनजान शक्ति ने पीछे ढकेल दिया। उन्होंने कहा कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन एक भारी प्रेजेंस महसूस होती थी। घर का माहौल बर्फ की तरह ठंडा हो जाता था, फर्नीचर खुद से हिलते थे और दूर दूर तक कोई एक्सप्लेनेशन नहीं थी। डोरिस अकेली माँ होने के बावजूद हिम्मत करके UCLA के कुछ पैरानॉर्मल रिसर्चर्स से मिली, डॉक्टर बैरी टफ और कैरी। ये दोनों लोग साइकिक और पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ पे काफ़ी रिसर्च कर चुके थे, लेकिन उन्हें भी नहीं पता था कि ये केस इतना इंटेंस होने वाला है। जब वो डोरिस के घर आए उन्होंने पहले दिन से ही कुछ अजीब महसूस किया। उन्होंने EMF मीटर्स लगाए जो कि इलेक्ट्रिकल फील्ड को मेजर करती है। घर के कुछ एरियाज में इतना हाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन था जैसे कोई इनविजिबल शक्ति माहौल को कंट्रोल कर रही हो। उसी दौरान रिसर्चर्स ने डोरिस के आसपास एक ग्रीन मिस्ट देखा और एक बार एक फ्लोटिंग ऑर्ब, एक चमकदार गोला हवा में तैरता हुआ, जिसे उन्होंने कैमरा में कैप्चर भी किया। एक तस्वीर जो आज भी इंटरनेट पे मिलती है, उसमें डोरिस के ऊपर एक वाइट स्ट्रीक ऑफ लाइट दिखाई देती है, जैसे कोई शक्ति उसके ऊपर मंडरा रही हो। डोरिस का कहना था कि 3 एंटिटीज थे, 2 छोटी हाइट के और एक बहुत ही भारी और पावरफुल। हर अटैक में वो फिजिकली हर्ट होती थी, उसके बदन पर चोटें मिलती थीं। छोटे बच्चों ने भी वो सब देखा जो कभी उनके सपने में भी नहीं आता। एक दफ़ा जब डोरिस पे फिर से हमला हुआ, उस वक्त रिसर्चर्स रूम में ही थे। उनके कहने के मुताबिक रूम की हवा स्टैटिक हो गई थी, लाइट डिम हो गई थी और अचानक एक ठंडा सा झोंका रूम में आया। फिर डोरिस चिल्लाई, लेकिन सामने कुछ भी नहीं था। साइंस के पास कोई जवाब नहीं था और एक शॉकिंग बात ये थी, डोरिस के घर का लेआउट ऐसा था जहां नेचुरल EMF हाई था, जो इंसान के मूड और मेंटल हेल्थ को इफेक्ट करता था। पर क्या सिर्फ रेडिएशन एक्सप्लेन कर सकता है इतना सब कुछ? डोरिस पहले से मेंटली डिस्टर्ब थी। ट्रॉमा, एडिक्शन और स्ट्रेस उसकी जिंदगी का हिस्सा थे, लेकिन उसके बच्चों के स्टेटमेंट्स, इन्वेस्टिगेटर्स के एक्सपीरियंसेस और फोटोग्राफ्स, ये सब मिलके कहानी को और रियल बनाते हैं। एक थ्योरी ये भी थी कि शायद डोरिस ने अपने नेगेटिव इमोशंस से इतनी स्ट्रॉन्ग साइकिक एनर्जी जनरेट कर दी थी कि उसे अनइंटेंशनली कुछ पैरानॉर्मल अटैक कर दिया। एक डेमनिक एंटिटी। कुछ लोगों का कहना था कि ये सब सिर्फ हेल्यूसिनेशन था, पर हेल्यूसिनेशन तो तस्वीरों में नहीं दिखते, डिवाइसेस पर रिकॉर्ड नहीं होते
और दूसरे लोगों को महसूस नहीं होती। रिसर्च टीम ने कहा, हमने कभी किसी भी केस में इतना इंटेंस एक्टिविटी नहीं देखा। डोरिस का केस साइंस और स्पिरिचुअल वर्ल्ड के बीच एक अनसॉल्व्ड पजल है। डोरिस इवेंचुअली उस घर से निकल गई, लेकिन ये हॉरर सिर्फ उसके घर तक सीमित नहीं था। उसने कल्वर सिटी छोड़कर दूसरे घर में शिफ्ट करना चाहा, लेकिन हॉन्टिंग ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। हर जगह उसने वही प्रेजेंस महसूस किया। उसके नए घर में भी चीजें अपने आप हिलती थीं और उस पर फिजिकल अटैक्स जारी रहते थे। रिसर्चर्स डॉक्टर बैरी टफ और कैरी ने इस केस को क्लोजली फॉलो किया, लेकिन वो भी इस बात से हैरान थे कि पैरानॉर्मल एक्टिविटी सिर्फ एक जगह तक लिमिटेड नहीं थी। ये असर जैसे डोरिस के साथ जुड़ गया था। उन्होंने सजेस्ट किया कि शायद एंटिटीज घर से ज़्यादा डोरिस खुद से अटैच्ड है, एक साइकिक वैम्पायर की तरह जो उसके दुख, उसके ट्रॉमा और उसके फियर से अपनी एनर्जी लेते थे। डोरिस के बच्चे भी इस हॉन्टिंग के परमानेंट विटनेस बन गए। एक बार उसका बेटा ब्रायन ने इंटरव्यू में बताया कि मैंने अपनी माँ को हवा में उछलते देखा और मैं उसे बचा नहीं पाया। वो चीज़ हम सबके सामने हो रही थी। हमने उस वक्त समझ लिया कि दुनिया में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो साइंस समझा नहीं सकता। समय के साथ रिसर्चर्स ने इस केस पर बहुत डॉक्यूमेंटेशन किया। तस्वीरें, रिकॉर्डिंग्स और विटनेस टेस्टिमनीज, सब चीज़ें एक जगह जमा की गईं और इस केस पर बेस्ड एक हॉलीवुड मूवी भी बनी, द एंटिटी। फिल्म में कई चीज़ें ड्रामेटाइज की गई थी, लेकिन असली कहानी उससे भी ज़्यादा डिस्टर्बिंग थी। मूवी रिलीज होने के बाद डोरिस के केस को दुनिया भर में वन ऑफ द मोस्ट वॉयलेंट हॉन्टिंग्स के नाम से जाना गया, लेकिन डोरिस की जिंदगी एक ट्रैजिक मिस्ट्री ही बनी रही। वो फाइनेंशियली और इमोशनली स्ट्रगल करती रही। अल्कोहल और डिप्रेशन उसकी ज़िंदगी से कभी अलग ही नहीं हुए और आखिरकार 1995 में सिर्फ 58 साल की उम्र में डोरिस की डेथ हो गई, लंग फेलियर की वजह से। लेकिन सबसे डरावना सवाल ये है कि क्या उसके साथ मरने के बाद भी वो एंटिटीज उसका पीछा छोड़ गई, या फिर उसकी आत्मा अब भी कहीं उन्हीं शक्तियों के बीच फंसी हुई है। आज तक ये केस अनसॉल्व्ड मिस्ट्री है। कुछ लोग कहते हैं कि डोरिस मेंटली इल थी और उसके हेल्यूसिनेशंस ने उसे ये सब बिलीव कराया। कुछ कहते हैं कि ये एक रेयर केस था जो उसके ट्रॉमा से पावर्ड था, और कुछ पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स मानते हैं कि डोरिस सच में एक डेमोनिक हॉन्टिंग की विक्टिम थी। पर एक चीज़ क्लियर है, चाहे साइंस के पास जवाब हो ना हो, लेकिन तस्वीरें, रिकॉर्डिंग्स और विटनेसेस ने इस केस को इतना रियल बना दिया है कि आज भी लोग द एंटिटी केस को वर्ल्ड के सबसे टेरिफाइंग हॉन्टिंग्स में गिनते हैं। द एंटिटी केस एक असली हॉन्टिंग है जिसमें साइंस और स्पिरिचुअलिटी दोनों ही एक दूसरे के सामने कंफ्यूज हो गए। कुछ आंसर्स मिले, पर जितने सवाल खड़े हुए उनका जवाब आज तक कोई नहीं दे पाया। तो दोस्तों, ये थी डोरिस बिथर की कहानी। अगर ये स्टोरी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं ऐसे ही एक और कहानी के साथ। टिल देन, बाय बाय।